चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं यू सर्टिफिकेट या यूएस सर्टिफिकेट या भी सर्टिफिकेट या भी या यू सर्टिफिकेट या एस सर्टिफिकेट, आखिर इन सब सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, आखिर ये फालतू के दिखाए जाते हैं या इसका कुछ लॉजिक भी है। इसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे हम बहुत इत्मीनान से। इस क्लास में देखते हैं इस सब का मतलब क्या होता है। चलिए जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं यू सर्टिफिकेट वाले फिल्म, इसका मतलब यूनिवर्सल होता है और इस सर्टिफिकेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ ऐसा नहीं दिखाया गया है जो बच्चा को हानि पहुंचाए। यानी यह फिल्म बिल्कुल पारिवारिक फिल्म होता है, इसको आप सभी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं और चाहे तो बच्चा अकेला भी इसको देख सकते हैं। कोई इसमें ऐसा हॉरर टाइप का सीन नहीं दिखाया जाता है या कोई भी गलत चीज़ इसको नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद सेंसर इसको पास कर देते हैं। आखिर आप लोग फिल्म देखते हुएगा तो आपके मन में एक डाउट जरूर आता होगा कि आखिर इस सिनेमा को बनाया किसने, भारत में। ठीक है, हम भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में इस सिनेमा को बनाने वाला प्रथम व्यक्ति था दादा साहब फाल्के, जिन्होंने फिल्म को बनाए। और फिल्म को बनाने में उनको इतनी कठिनाई हुई क्योंकि कोई भी चीज़ जब बनाया किया जाता है तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। तो उन्होंने इतनी कठिनाई का सामना किया कि वो अपने पत्नी के जेवर तक बेच दिए थे। और पहली फिल्म बनाई थी मूक फिल्म। मूक फिल्म उस फिल्म को कहा जाता है जिसमें आवाज़ नहीं होता है, बिना आवाज़ की फिल्म को मूक फिल्म में कहा जाता है। और सवाक फिल्म उस फिल्म को कहा जाता है जिसमें आवाज़ होती है। तो इन्होंने पहली फिल्म बनाई थी जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। 1913 में इन्होंने फिल्म को कंप्लीट किया और फिल्म 1913 में इन्होंने बनाई थी पहली। और उसी समय से अपने भारतीय सिनेमा जगत में फिल्म आने लगी। लेकिन सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें कि सबसे पहला जो मूक फिल्म था वो 1913 में बना हुआ था, जो दादा साहब फाल्के द्वारा बनाया गया था। अब आपके मन में एक और डाउट आता होगा कि आखिर हम मुद्दा की बात क्यों छोड़ दिए। तो चलिए इस मुद्दा की बात भी कर लेते हैं आप लोग के साथ। देखिए, अब यू सर्टिफिकेट के बाद आता है यूएस सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में अ व शब्द लिखा हुआ रहता है वहाँ पे। तो यूएस सर्टिफिकेट का मतलब होता है जो यह फिल्म है, यूएस सर्टिफिकेट वाले फिल्म जितने भी बनते हैं वो बच्चा देख सकते हैं, लेकिन 12 वर्ष से जो उम्र का अधिक वाले बच्चा हैं वहीं देख सकते हैं। नहीं तो जो छोटे बच्चा है वो अपने माता पिता की निगरानी में देख सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म में कोई ऐसी खास तो सीन गड़बड़ नहीं दिखाई जाती है, मगर ऐसा सीन जो जरूर दिखाया जाता है जिससे बच्चा डर सके। यानी ये हॉरर फिल्म इसमें दिखाया जाता है। हॉरर जितने भी सीन होते हैं उसको सेंसर द्वारा यूएस सर्टिफिकेट मिलता है और यह मार्केट में फिल्म लगती है सिनेमा में, तो बच्चे देख सकते हैं लेकिन अपने माता पिता की निगरानी में ही देख सकते हैं। चलिए हम ये बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहे हैं, सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड आखिर है क्या? तो देखिए, सेंसर बोर्ड को उसमें यदि देखा जाए इंग्लिश के हिसाब से तो इंग्लिश में उसको CBFC बोला जाता है, जबकि इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि कोई भी फिल्म जब बनती है सेंसर बोर्ड पास करती है, जैसे कि हम आप लोग को फुल फॉर्म बता ही दिए। और इस सेंसर बोर्ड की स्थापना भारत में 1952 में हुई थी। और कोई भी फिल्म हमारे पास आने से पहले सेंसर बोर्ड उसको पहले देखती है, जो उसमें कमी होती है उसको निकाला जाता है और फिर से उस फिल्म को दोबारा शूट कराया जाता है। जो सीन गड़बड़ होता है उसी सीन को केवल कराया जाता है। उसके बाद फिल्म को ग्रेड दी जाती है। फिल्म यदि अच्छी उस गुणवत्ता वाली है तो उसको A ग्रेड, B ग्रेड, इस तरह के उसमें ग्रेड होते हैं जो सेंसर बोर्ड देती है। उसके बाद आम जनता के पास पहुँचती है जिसमें दर्शक देखकर इंजॉय करते हैं। आखिर सेंसर बोर्ड का काम क्या है? तो सेंसर बोर्ड का काम होता है किसी भी फिल्म को निगरानी रखना, और किसी भी फिल्म को रिलीज होने से पहले खुद देखता है सेंसर बोर्ड। उसके बाद वो ग्रेड देता है, जिस ग्रेड का फिल्म होता है उतनी ब्लॉकबस्टर फिल्म जाती है, और जिस ग्रेड में उसको रखता है उसके अनुसार उसका सर्टिफिकेट देता है। मान लिया जो A ग्रेड का है उसको यू सर्टिफिकेट दे देता है, जो B ग्रेड का आता है उसको यूएस सर्टिफिकेट देता है। इस तरह से वो अपने अनुसार काम करती है और सेंसर बोर्ड इसी फिल्मों को निगरानी रखने का काम करती है। चलिए अगला जो बात करते हैं, अगला सेंसर बोर्ड देती है भी सर्टिफिकेट। भी सर्टिफिकेट का मतलब होता है वह सर्टिफिकेट। इसको वैसे फिल्म को दिया जाता है जिस फिल्म में कुछ गंदे हरकत दिखाए जाते हैं, जैसे कि हॉलीवुड मूवी हो गई, या कुछ ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जिसको नाबालिग नहीं देख सकते हैं। उसको 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे ही देख सकते हैं, एडल्ट लोग ही देख सकते हैं। वैसी फिल्म को भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब अगले जो सर्टिफिकेट है वह है एस सर्टिफिकेट। एस सर्टिफिकेट का मतलब होता है वैसे फिल्म को दिया जाता है जिसमें खास व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया जाता है फिल्म, जिसको सभी लोग नहीं देख सकते हैं। इसको स्पेशल डॉक्टर और इंजीनियर जो होते हैं, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं वही देख सकते हैं। इस फिल्म को एस सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो फिल्म देखते हैं वो यू या यूए या भी सर्टिफिकेट का होता है। ज़्यादातर जो फिल्में बनती हैं वो यू सर्टिफिकेट का होती है। जैसे आप लोग पद्मावती फिल्म भी देखे होंगे, वो यूएस सर्टिफिकेट की फिल्म है। ऐसे बहुत सारे जो है KGF फिल्म भी है जो यूएस सर्टिफिकेट का फिल्म है। चलिए अब ये भी जानकारी ले लेते हैं कि भारतीय जो सेंसर बोर्ड है उसका मुख्यालय आखिर है कहाँ, किस राज्य में है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर मुंबई में है, जो अभी हाल फिलहाल प्रसून जोशी इसका अध्यक्ष है। और ये क्या करते हैं, अभी जितने भी फिल्म बनती है उस सबको ग्रेड देने का काम यही प्रसून जोशी करते हैं।
क्योंकि इनके अंडर में बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं और ये इसके मेन लीड हो गए। जैसे कि मान लिया फिल्म में लीड रोल के हीरो बोलते हैं, उसी प्रकार इसके लीडर हो गए, इसके मेन जो सेंसर बोर्ड है उसके मेन अध्यक्ष हुए प्रसून जोशी जी। अभी जितनी भी फिल्म बनती है, जैसे KGF हुआ, RRR हुआ, या अभी जितने भी फिल्में बनती हैं, चाहे वो हॉरर हो या कोई भी फिल्म हो, किसी भी प्रकार का अपने भारतीय फिल्म होनी चाहिए, उसकी जो अध्यक्षता करते हैं सेंसर के द्वारा, वो है प्रसून जोशी जी। और प्रसून जोशी जी का अध्यक्षता में सेंसर के द्वारा उसे पास की जाती है। आजकल जितने भी फिल्म बनती हैं उसमें तो आप लोग गुंडा तो जरूर देखे होंगे, जो हीरो के विरुद्ध काम करता है, जो हीरो को मारता भी है लास्ट में या हीरो से पिटाता भी है गुंडा, उसी को विलेन बोला जाता है। आज के तो बहुत सारे विलेन हैं, फेमस है, हर इंडस्ट्री में अलग अलग विलेन है। क्या आप जानते हैं सबसे पहले जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में गुंडा हुए यानी विलेन हुए कौन हुए थे? तो आज के बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे पहले वाली बात हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो गुंडा बने थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उनका नाम था हीरालाल ठाकुर। इन्होंने ही हिम्मत कसी थी अपनी हीरो के विरुद्ध लड़ने के लिए। चलिए, मेन बात तो बाकी रह गई थी कि आखिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे पहले अभिनेत्री यानी हीरोइन का जो रोल अदा की थी, उनका नाम क्या था? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री की हीरोइन जो थी अभिनेत्री, उनका नाम था दुर्गाबाई कामत। क्योंकि जो अक्सर पहले की फिल्म जितने भी बनी हुई थी, बहुत पहले की फिल्म जब शुरुआती दौर की, उसमें जो थी एक्ट्रेस काम नहीं करती थी, क्योंकि लोग फिल्म में काम करना बहुत बुरी दृष्टि से देखते थे और अपने घर की बेटी बहुओं को नहीं जाने देते फिल्म काम करने। आज की जैसा नहीं था पहले का माहौल। पहले जो लेडीज़ों का शूट किया जाता था रोल, वो पुरुषों के द्वारा ही किया जाता था और पुरुष ही उस रोल को अदा करते थे। उसके बाद उसको पर्दे पर स्त्री के रूप में दिखाया जाता था, लेकिन रियलिटी में वो पुरुष ही होते थे, जिसको गाँव देहात या भोजपुरी में हम लोग लवंडा भी बोलते हैं। लेकिन इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए दुर्गाबाई कामत की जज्बा को सलाम देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सभी परेशानियों से हटकर और सभी समाज से हटकर सभी चीज़ को इग्नोर करके और अपनी इंडस्ट्री में आई और एक अलग ही पहचान बनाई, जो आज शायद इतिहास उनको याद रखेगा। उन्होंने एक ऐसा पहली महिला थी जिन्होंने अपने आप को संभाला और फिल्म में काम करने को मजबूर किया, और फिल्म में काम करके वो एक ऐसा पहचान बना दिया जो आज औरतों के लिए मिसाइल के बराबर है और मिसाइल के जैसे काम करती है। शायद उनके जज्बा को आज के महिलाओं समझ सके तो उनके लिए एक जयंती भी मनाना चाहिए। चलिए, तो सब बात तो हो गई, लेकिन मेन बात ही रह गई। इसका मतलब कहा जाता है कि सब काम हो गया लेकिन एक बात बाकी रह गया। वही बात कि सब रामायण खत्म और सीता के ब्याह किससे वो मालूम ही नहीं, वही कहानी सेम इसमें रह गया कि सब बात तो हम बता दिए, इसमें अभिनेत्री कौन थी, गुंडा कौन था, लेकिन इसके हीरो का था ही नहीं था। तो चलिए हीरो के बारे में ही बता देते हैं। इसमें जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म पहली मुख्य फिल्म थी, उसमें हीरो का जो रोल निभाए थे, किरदार निभाए हुए थे हीरो का, उनका नाम था दत्तात्रेय दामोदर दबके। इन्होंने ही पहली बार फिल्म में हीरो का रोल निभाए हुए। आजकल कुछ सोशल मीडिया पर जैसे कि मान लिया कोई भी हीरो हैं, उनके फैन फॉलोइंग तो होते ही है। उनके फैन फॉलोइंग द्वारा कहा जाता है कि इस फिल्म का इतना रिकॉर्ड, मान लिया KGF है तो KGF के उनके फैन फॉलोइंग बोलते हैं कि ये इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, इतना दिन चला, या KGF है तो इतना दिन चला, RRR है तो इतना दिन चला, पद्मावती है तो इतना दिन चला, या बाहुबली है तो इतना दिन चला। मार ढाने ना जानते हैं, लेकिन क्या उनको ये भी मालूम है कि भारत में एक ऐसी भी फिल्म बनी थी जो सभी फिल्म की बाप बोली जाती है, और उससे कोई भी फिल्म लगा होगा यदि हॉल में तो उससे कम ही लगा होगा, क्योंकि उस फिल्म ने 1000 दिन तक हॉल में राज जमाया था। उस फिल्म का नाम आप लोग शायद जानते भी होंगे या सुने होंगे। उस फिल्म का नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म ने अपना रिकॉर्ड बनाया है, जो शायद भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी इस फिल्म का रिकॉर्ड कोई तोड़ने वाली नहीं होगी। किस मामला में? क्योंकि ये फिल्म ज़्यादा दिन तक लगी हुई थी, यानी 1000 दिन तक लगातार सिनेमा हॉल में लगी हुई रह गई। शायद इसका रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन है, चाहे कोई भी कितना दम लगा ले, इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता है। और उन कुछ फैंस को बताना चाहते हैं जो जानना चाहते हैं कि फिल्म का रिकॉर्ड जानने से पहले ये भी जान लीजिए, कोई ऐसा फिल्म हुआ करता था भारतीय इंडस्ट्री में जो राज करके चला गया, उसका रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन है आज के समय में। यदि हमारी वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो रियल एनालिसिस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये ज्ञान वाली चीज़ें सभी को मिल सके।